पिछले सीन में यमराज का इंट्रोडक्शन हो चुका है। This is getting exciting. So now I'm gonna react on scene 4 from the movie Yamaduga of Junior NTR. So before I start, hello and I'm Monali Naiko. Welcome to my channel नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. यमराज से मानव कितना डरता है, कितना भयभीत है, आइए देखते हैं। यमराज हमें मार्कस तो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई अभी। दम है तो सामने आ, फेस टू फेस। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा तेरे को। तू ऊपर है, मैं नीचे हूँ, इसके लिए कुछ कर नहीं सकता क्या? नीचे आ, बहुत मारूंगा। बहुत ऐसा मारूंगा तू गाना गाएगा, यम्मा रे यम्मा। बैंड बजा दूंगा तेरा। शिट, और एग्जैक्टली इसी टाइप पे सुन रहे हैं। रख के तेरी सीट के नीचे कीला रख के यमपुरी में आग लगा के तेरे से भांगड़ा डांस नहीं करवाया ना तो सुन ले। हाँ, मैं आदमी नहीं और तू यमराज नहीं। माँ कसम, बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई अभी। धर्मराजा, मुकुट में बिच्छू और सिंहासन में कीला। हम हैं यम। मेरा नाम कानों में पड़ते ही जो मानव जाति मृत्यु घोषणा का विलाप करती है, ऐसी मानव जाति में जन्म लेने वाला एक नराधम मुझे इतना बुरा भला कहता है। अपमान की अग्नि में मेरे शरीर का दहन हो रहा है। उस मानवाधम को अत्यंत शीघ्र हमारे लोक में ले आओ। उसकी आयु पूरे 100 साल की है प्रभु। हाँ, ठीक से दोबारा देखो। उसका 10 दिनों के बाद एक बार, 40 दिनों के बाद और एक बार यमयोग है प्रभु। अच्छा है चित्र, यमयोग। अच्छा। उस पहले योग में ही उसे यहाँ ले आओ। परंतु क्रोध से प्राणों को निकालना अधर्म है प्रभु। हाँ, धर्म अधर्म की विवेचना मत करो, उसे यहाँ आना ही होगा। उसके जीवन की भागवत कथा करनी होगी। उसके अहंकार को मेरे पैरों तले डालकर रौंदना होगा। माँ कसम, ये तो गया। ये इनके साथ ही रह रही है अभी। अबे चाबी किधर है? है ना, चाबी मेरे पास है। मारूंगा, जल्दी निकाल। अरे निकाल रहा हूँ, रुको ना। टैलेंट, आ जाओ। ये कौन है? You who? Here I come. Here I come. सुबह हम एक ड्रेस मार के लाए थे ना, उसमें ये लड़की थी। ड्रेस ने कितना लोचा किया रे। तुझे बार-बार याद करके रो मत। हाँ? ओए छोकरी, अपना डिटेल बता। जी, मेरा नाम महेश्वरी और मैं अनाथ हूँ। कैश है क्या? जी नहीं है। गले में गोल्ड है क्या? कितने मतलबी लोग हैं। जी ये नकली है। नो मनी नो गोल्ड, बाय लिव। पतली गली पकड़ो और चलते बनो। ये क्या कह रहे हैं? इस वक्त जाने के लिए कहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तो तुमको अभी को अभी जाने को कौन बोल रहा है? पूरे 5 सेकंड तुमको देता हूँ ना मैं। 5 से 2। अरे बेचारी, इससे कोई प्यार नहीं करता। यार अमन पानी में। कल दिन दहाड़े बीच रास्ते पर एक लड़की को एक अनजान गिरोह ने किडनैप किया। उस लड़की का नाम महेश्वरी है, जो श्रीरंगपुर के जमींदार की पोती है। ये लड़की अब ये प्रॉपर्टी के लिए माना गया है कि उन्हें पैसे के लिए किडनैप किया गया है। इनके परिवार अरे वाले इसको किधर तो देखे ला यार। इस लड़की का पता जानने वाले हाँ, अरे बाप रे, घर में आई हुई लक्ष्मी को ऐसे ही भेज दिया। अरे छे, ये क्या किया? जाओ मेरी माँ, कितनी बार बोलने का, समझ में नहीं आता है? मेरी बात सुन जाओ, लीजिए। जाओ। प्लीज सर, जाओ। उनसे एक बार पूछ अरे लीजिए, जागने फिर के चली बाद जाऊंगी, सर। वो जाग गया तो दोनों को मार डालेगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ओ माँ, क्या हुआ राजा? ओ माँ, अरे क्या हुआ? खत्म हो गया बिड़ू, सब खत्म हो गया। अबे चुप कर, 5000 अपनी पॉकेट में है। पैसे का मैटर है क्या? लाइफ है यार। इस लाइफ में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती कर दी? कब?
कल रात को उस लड़की को घर से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यू नो समथिंग? हाँ, इंग्लिश। उसकी लाइफ बहुत सुखी हुई हाँ इंग्लिश। और मैं ठहरा मजदूरी करने वाला नालायक। वो एवरेस्ट और मैं फॉरेस्ट। हाँ, जंगल। अबे दिल में छुपे हुए प्यार को दिल ही में दबाकर प्यार उसे घर से बाहर भेज दिया, लेकिन वो अब भी मेरे दिल में है। प्यार बोला यार इसने, क्यों उसको उन पत्थरों में भी दिख रही है। झूठा सपना। हाँ, वो देखो उस पानी में भी दिख रही है। पानी में भी है। हाँ। और तो और मुझे इन सीढ़ियों पर भी वही नजर आ रही है भिड़ू। नौटंकी नंबर 1। मैं यहीं पर हूँ जी। देखना, मुझे सिर्फ दिखाई नहीं सुनाई भी दे रही है। सच में मैं यहीं पर हूँ जी। बताओ इसे। हाँ। क्या क्या हुआ राजा? यहाँ दर्द हो रहा है? नारी नारी ना ना। इतना नौटंकी, लड़के कितने नौटंकी होते हैं। रात पर बाहर थी ना, बुखार आ गया है, अंदर जाके लिटा दे। नहीं, अगर तुम चलोगी तो तुम्हारे पैर में छाले पड़ जाएंगे। मैं हूं ना तुम्हारी सेवा के लिए। रुको। अबे शिव वो बेचारी प्यार समझेगी यार इस चीज को। मही, आज से तुम्हारी देखभाल मैं करूंगा। तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहो। हाँ, ज्यादा बोलोगी तो थक जाओगी। बस इशारा कर दो तुम। चलो एक बार करके दिखाओ। हाँ ऐसे। चलो। इसको पता नहीं ना नौटंकी। क्या हो गया? आज तक मैं तुझे चोर और नालायक समझता था। तेरे अंदर इतना महान प्रेमी है, ये आज ही पता चला मुझे राजा। छोड़ ना भिड़ू। मारता काय को तू? लव है या बुखार? तू नहीं तो कहा था तुझे प्यार हुआ है। अबे वो एक जमींदार की बेटी है। हाँ, जमींदार की बेटी? हम्म, तो वो नाटक किसी लिए था? उसे किडनैप किया है ये बोलकर 50 लाख तक निकलवा सकते हैं। उसे सुनना चाहिए ये बात। बात करे कोने में डाल देते, काम खत्म होता है ना। अबे ऐसे नहीं रे। हाँ। मैं प्लान बताता हूँ। कितनी बार कहा कि कॉफी सिस्टम में नहीं छलकनी चाहिए थी। अरे कहाँ मर गई मही? बेचारी। अरे यार इससे कोई प्यार करो यार। कौन बनेगा पति? कॉफी। दोपहर के 3 बजे उठ के तुझे बेड पे कॉफी चाहिए? अभी देता हूँ कटिंग। अगर इधर इतने नखरे हैं तो घर पे क्या हाल होगा? अबे बेचारे घर पे कुछ नहीं मिलता उसको। जल्दी। हाँ ला रहा हूँ। तुम यहाँ हो? तुम्हें नहीं देखा तो मैं कितना घबरा गया था पता है? ये लो कॉफी। बुरा लगा क्या? छे तुम भी ना मही। तो फिर नहाने के लिए पानी रखो। माँ कसम फुल ऑन कसम निकाल रही है। अभी आया। ले अब चुटकी, उसको इशारा चाहिए ना बस। छे। पतले कपड़े से कौन सा धूप छुपना है? सुनिए सेठ जी, वकील साहब दरवाजे पर आ गए हैं। नॉट ये और हर कोई नाटंकी करे। बहुत अच्छी तरह से हो रही हो। वो आदमी अच्छा लौट रहा है, वो हाथ अच्छी हिला रही है। मैटर क्या है? मही कहीं चली गई है वकील जी। वेरी हैप्पी। कहाँ चली गई है? हम कब तक जिंदा रहेंगे? तेरी जायदाद तू ही संभाल बेटी। मैंने तो बस इतना ही कहा। बोरिया बिस्तर बांध के बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई वकील साहब। वेरी हैप्पी, पता लगवाया है। अब क्या पता लगवाना? हैं? आज सुबह ही हैं? रेल की पटरी पर हैं? एक लड़की की लाश मिली है। मारने के पीछे यार ये लोग उसके। नसीब इसी को कहते हैं। बहुत बड़ी जायदाद है, जिसके नसीब में होगी उसी को मिलेगी। जायदाद कितनी भी हो क्या फायदा वकील जी, मेरी बच्ची लौट के आएगी क्या? वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, विवेकानंद अनाथ आश्रम के बारे में कह रहा हूँ। अरे बीच में उनको क्यों ला रहा? बेकार में चंदा मांगेंगे। उनको आपसे चंदा मांगने की क्या जरूरत है? सारी जायदाद उन्हीं की तो है। हे! एक नंबर काम के।
बहुत अच्छा शौक लगा है। वो सिर्फ मेरे जमींदार यानी आपके ससुर जी वसीयत में ऐसा ही लिख के मरे हैं। क्या लिखा है उन्होंने? वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा डाउट है। पोती जब तक है जायदाद भोगने का हक आपको है, शादी हुई तो उसके पति को, पोती ही नहीं रही तो अनाथ आश्रम को। ये है वसीयतनामा, 30 दिनों के अंदर बदलना पड़ेगा आपको, पता? ऐसे कैसे हो सकता है? वो लाश हमारी बेटी की है, सबूत चाहिए ना। आप सब पटरी पर जो लाश मिली वो आपकी पोती की है। देखिए पटरियों पर बहुत लोग मरते हैं। हमने तो लाश देखी, उसकी बॉडी इंसान की थी और सर बकरे का था। ओहो, 30 दिनों के अंदर लड़की को दिखाइए। हैप्पी, वरना विवेकानंद अनाथ आश्रम। वेरी हैप्पी। ले अब इनको दिक्कत है। बेचारी से कोई प्यार ही नहीं करता यार। कोई टाइटैनिक शिप नहीं है मेरी माँ, छोटी सी नाव है, ज्यादा हिलोगी तो गिर जाओगी। तुम पानी में गिर गई तो मैं डूब जाऊंगा। बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ, रिस्क मत लो ना, बैठ जाओ प्लीज। अरे ये क्या है? काम नहीं कर सकती, मर्जी से चल नहीं सकती, डूब भी नहीं सकती। ऐसे ही है तो मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, इतने बड़े बड़े फैसले मत लो मही। अगर तुम चली गई तो मैं किसके लिए जीऊंगा? रुक जाओ मही। किसके लिए? मही, तो फिर मैं जो कहूँ वो करोगे? करूंगा मही। जो मांगूंगी वो दोगे? दूंगा मही, बोलो ना। तो फिर दे दो अभी यहीं पर। ऐसा कुछ जो जिंदगी भर के लिए याद रहे। फूल और फल के अलावा कुछ है क्या? बिस्किट पैकेट है ना? नहीं चाहिए। बाप रे, अभी इसको क्या दूं? क्या नसीब है यार। लॉकेट पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये 12 साल की उम्र से मेरे साथ है। इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जहां भी मैं जाता हूँ ये मेरे पीछे चला आता है। ये तुम्हारे लिए, तुमने मांगा इसलिए दे रहा हूँ, इसे तुम रख लो। ये लोगों का डेस्टिनी एक साथ है। बता ना उसको क्यों, क्या है? अबे बताएगी क्या नहीं कि ये लॉकेट वही है जो मैंने तुझे बचपन में दिया था। ओके, मुझे बुरा लग रहा है कि उस बेचारी से एक्चुअली कोई भी प्यार नहीं करता है। इसको पता चला कि ये इतने बड़े प्रॉपर्टी की मालकिन है इसलिए इसने रखा है। घर वालों ने उसको तो मृत घोषित किया था, बट जैसे ही पता चला अगर ये मर गई तो ये पूरी प्रॉपर्टी जाएगी अनाथ आश्रम को, तो अब ये उस वजह से ढूंढेंगे, वरना इसको बेटी अपने इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसका सिर्फ नाना जी दादाजी जो भी थे वही इसको प्यार करते थे। आई एम फीलिंग बैड फॉर हर। और इस वाले सीन में कोई भी वो स्टार्टिंग में बस उतना है कि उसको यमलोक आना पड़ेगा एंड उसका, बट वो 100 साल की आयु तक जिंदा रहने वाला है, बट उसको फिर भी ये जबरदस्ती लेके आने वाले हैं। तो प्रोबेबली वो वाली चीज हमको शायद नेक्स्ट सीन में देखने मिलेगी, जिसके लिए मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। आप बताओ आपको कैसा लगा? आपके रिस्पॉन्स पे होगा मैं नेक्स्ट सीन लेके आऊंगी या नहीं। तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यालेचा